क्लास 10th के अंदर हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट पढ़ लिया है। और वो वीडियो अगर नहीं देखे तो उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना, क्योंकि एक क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए मैथ्स को हमेशा एक लेसनों का प्लान किया जाता है। इसलिए आपको पहला आएगा तभी दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तभी तीसरा आएगा, इसलिए आपको कंटिन्यू लेसनों को पढ़ना है। अब जैसे 3.1 को आपने नहीं पढ़ा और सीधा 3.2 को पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको 3.1 को पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में 3.2 पढ़ेंगे। अब 3.2 को पढ़ने से मैंने एक बेसिक वाला वीडियो भी आपको बताया था, उस वीडियो को भी ध्यान में रखेंगे तभी आप इन 3.2 से संबंधित सभी प्रश्न है वो आसानी से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए इसके अंदर कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है और समीकरण बना के, यहाँ समीकरण बने हुए नहीं है। पहला प्रश्न है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी एक कक्षा 10 के अंदर टोटल 10 विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3.1 और 3.2 में अंतर क्या नजर आ रहा है, वहां पे आपको सिर्फ रैखिक समीकरण युग्म यानी बीजगणित के रूप में और ग्राफीय रूप में आपको व्यक्त करना था समीकरणों को, समस्या जो भी दे रखी थी उसको। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हल ज्ञात कीजिए। देखिए ग्राफीय विधि से आपको क्या बोला है, हल ज्ञात कीजिए। हल का मतलब क्या है, एक्स का और वाई का मान भी निकालना है। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। पहले ही मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की विधियां होती है, बीजगणित विधि और ग्राफीय विधि। बीजगणित के अंदर तीन विधियां हम पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो वो अभी स्टार्ट होनी है, नेक्स्ट प्रश्न वाली से स्टार्ट होगी। ग्राफीय विधि के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जहां रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी वो उसका हल होगा। तो यहाँ पे हम इस समस्याओं को पहले समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर उनका टेबल बनाएंगे और टेबल के द्वारा ग्राफ खींचेंगे। और जैसे ग्राफ खींचेंगे जहां रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी वही उसका हो जाएगा हल। वहां से हम x का और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इस समस्याओं को हल करना। लेता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। ये प्रश्न है वो मैंने ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे वापस पढ़ रहा हूं मैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ बात हो रही है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बात हो रही है, यहाँ विषय वस्तु है वो क्या है, एक तरह से लड़के और लड़कियां। तो किसको मानना है, आपको मानना पड़ेगा कि माना लड़कियों की संख्या है वो x और लड़कों की संख्या क्या है, y। या आप कोई भी मान सकते हैं, लड़कों की संख्या x मान सकते हैं और लड़कियों की संख्या y मान सकते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखता हूं मैं कि माना लड़कों की संख्या, आप लड़कियां भी पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माना लड़कों की संख्या है वो प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की कितनी माना, मान लेता हूं मैं x। लड़कों की संख्या मैंने x मान ली और लड़कियों की संख्या मान लेता हूं, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। हमेशा x और y के रूप में मानना है क्योंकि हमें दो चर का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो लड़कों की संख्या हो गई, लड़कियों की संख्या हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि पहली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। यानी पहली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी आपको दे रखे हैं 10। अर्थात हमने माना है कि कक्षा में लड़कों की संख्या तो x है, लड़कियों की संख्या y है, यानी x प्लस y का योग कितना आना चाहिए, 10। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं x प्लस y बराबर आ गया 10। एक तरह से आपके पहला समीकरण बन के हो गया तैयार, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार वापस लिखता हूं मैं। देखिए प्रश्न अनुसार ये क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि
लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या क्या मानी है मैंने, y। तो मैं यहाँ लिख लूंगा कि y, ये जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या कितनी है x, उससे 4 अधिक है। तो जब मुझे दोनों को बराबर करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4, यानी लड़के हैं वो कम है। अब इसके अंदर मैंने 4 जोड़ा तो दोनों दोनों क्या हो गए, बराबर। तो इस ढंग से समीकरण बनाना आना चाहिए, जो भी कम है उसके अंदर जोड़ना है और बराबर का निशान लगाना है। तो y बराबर हो गया x प्लस 4। इसको मैं रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर देता हूँ। देखिए आप चाहो तो y को आगे रखो या फिर x को आगे रखना हो तो इसको पक्षांतर कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे 0 लगा देता हूँ और इसको मैं पक्षांतर कर रहा हूँ। तो देखिए x और ये y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y और प्लस का 4 बराबर, सॉरी यहाँ पे बराबर आगे लिखा हुआ है। अब मैं इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा कि x माइनस वाई, या करके आगे लिख रहा हूँ। देखिए ये जो राइट हैंड साइड वाला पद है वो इधर लिख रहा हूँ सीधा का सीधा प्लस 4 और इधर लिखा 0। सिर्फ मैंने इंटरचेंज किया, यहाँ पे पक्षांतर नहीं किया है। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण देखिए, दो समीकरण, एक समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। इनकी सहायता से आपको क्या करना है, इसकी सहायता से आपको एक टेबल बनाना है, टेबल 1 और टेबल 2। तो सबसे पहले लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1, यहाँ लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 10। अब इसको x को या y को किसी को पक्षांतर कर लेंगे और हम समीकरण नंबर नाम देंगे 3। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x को ही पक्षांतर कर लेता हूँ। तो x को यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए y बराबर हो जाएगा 10, x को पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का x, प्लस का x था ये इधर आ गया था, क्या हो गया माइनस का x। इसका नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब मैं टेबल के अंदर मान लिख लेता हूँ और टेबल बना देते हैं यहाँ। टेबल में आप 3 मान निकाल सकते हैं, 3 निकालते हैं हम यहाँ। वैसे ग्राफ है वो 2 बिंदु से भी हम आसानी से खींच सकते हैं, परंतु 3 निकालेंगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ आ जाएगा पहला, ये दूसरा और हो जाएगा तीसरा। ठीक है, इस ढंग से आपको टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं सारणी फर्स्ट, यानी जो पहला समीकरण है उसको हल करके समीकरण नंबर 3 आएगा और उससे बनानी है टेबल फर्स्ट। यहाँ लिख लो आप x, यहाँ लिख लो y और यहाँ लिख लो x और y। ठीक है, अब x का जो मान है वो रखते जाना है और y का आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, x का मान मैं 0 रख लेता हूँ। तो यदि मैंने x का मान 0 रखा तो मेरे पास आ गया y का मान कितना आ जाएगा, देखिए y का मान यहाँ 0 रख के, चलिए मैं यहाँ अलग से आपको हल करके बता देता हूँ। y बराबर 10 माइनस एक्स है, तो x की जगह सबसे पहले जैसे मैंने 0 रखा तो 10 माइनस 0। अब 10 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 10, यानी कि आपके y का मान आ गया 10। जब x का मान आपने 0 रखा तो y का मान क्या आ गया 10। इसी प्रकार यहाँ पे जब x का मान, चलिए मैं यहाँ रखता हूँ 3, x का मान 3 रख लेते हैं तो y का मान क्या आएगा 7। आपको घटाते जाना क्योंकि 10 माइनस एक्स है, यहाँ कोई ज़्यादा बड़ा समीकरण नहीं है, आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। x का मान जब मैंने 3 रखा तो y का मान मेरे आ गया 7, क्योंकि 10 में से 3 गया। इसी प्रकार मैं x का मान, यदि मैं जैसे x का मान 10 रखूं, x का मान 10 रखे तो y का मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 10 में से 10 गया तो क्या बचा 0। तो इस ढंग से आपके x और y के मान आ गए और तीनों निर्देशांक आपको मिल गए। तो तीनों निर्देशांक में a, b और c नाम दे देता हूँ। देखिए a पहला x निर्देशांक है, इसको 0 लिख लो और दूसरा है 10। इसी प्रकार जो b है उसका नाम दे दो 3 और 7 और c, ये आ गया 10 और 0। ए बी सी निर्देशांक आ गए और इससे हम ग्राफ पेपर पे इसको आलेखित कर देंगे। उससे पहले हम समीकरण 2 को हल करेंगे और उसकी भी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ मैं लेता हूँ समीकरण नंबर 2।
पड़ेगा। ले लिया मैंने समीकरण सेकंड से, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकंड है। अब इसको भी हल करना पड़ेगा। चलिए इसी को मैं पक्षांतर कर देता हूँ वापस। तो x प्लस 4 बराबर हो जाएगा माइनस का जो y है पक्षांतर होकर राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का y। इसको यहाँ करके ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ और यहाँ पर भी हम 3 मान निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ x y और यहाँ है x और y। x का मान रखते जाओ और y का मान प्राप्त करो। तो x का मान सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ 0 रखा तो y का मान मेरे आ जाएगा, देखिए x का मान 0 यदि यहाँ पुट करूंगा तो y के बराबर कितना आ जाएगा 4, तो y आ जाएगा 4। चलिए अब मैं दूसरा मान निकालता हूँ जिसके अंदर मैं रखता हूँ x का मान, चलो यहाँ पे 3 रखते हैं जैसा कि मैंने पहली टेबल के अंदर रखा था उसी प्रकार से देखे समीकरण लेता हूँ मैं x प्लस 4, ये मेरे पास समीकरण है। y बराबर, अब x का मान है वो 3 रखता हूँ, x का मान 3 रखा तो 3 प्लस 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ लिख लेते हैं कि x का मान जब मैंने 3 रखा है तो मेरे पास y का मान आ गया 7। अब आप y का मान 0 बनाने के लिए x का मान -4 रख लो। अब मैं देखो x का मान भी 0 ला रहा हूँ, y का मान भी 0 ला रहा हूँ ताकि हमारा जो लाइन है वो इजीली ड्रॉ हो जाए, बढ़िया, और आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा इसकी जो हल है वो क्या है, x का और y का मान। आप कोई भी मान रख सकते हैं, वैसे अपने आप आपकी लाइन है वो क्रॉस होगी और उसका हल आपको नजर आएगा। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे x का मान -4, x का मान -4 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 0। देखो कैसे, y बराबर -4 रखा मैंने x की जगह और +4 पहले से है, ये समीकरण लिया मैंने। तो y बराबर एक माइनस का एक प्लस का क्या आ जाएगा 0, तो y का मान मैंने 0 लिखा। अब मैं पी क्यू आर के रूप में निर्देशांक लिख लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो निर्देशांक है वो लिख लेता हूँ p, x निर्देशांक है 0, y निर्देशांक 4, दूसरा है q, q है आ जाएगा 3 और 7, और r हो जाएगा अपने p q और r, कैपिटल में नाम दे देता हूं, ये q 3 और 7 और ये है r -4 और 0। ये आ गई टेबल सेकंड, सारणी सेकंड। अब इन दोनों सारणियों से हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो इस ढंग से आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा और वहां पे आपको x अक्ष और y अक्ष खींच के निर्देशांकों को आलेखित करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो लिया है क्षैतिज रेखा, ये x अक्ष है तो x o x डैश लिख सकते हैं, ये है y o और y डैश। मैंने यहाँ पे रेखा है वो इस ढंग से ली है ताकि मेरे ग्राफ पेपर पे जो बिंदु मैंने सारणी में निकाला है वो बिंदु आराम से मेरे ग्राफ पेपर पे आ जाए। आप भी इस ढंग से बना सकते हैं, कोई सेंटर में लेना जरूरी नहीं है कि एक्स अक्ष बिल्कुल सेंटर में ले। आप जहां पर भी निर्देशांक अधिक आ रहा है उस भाग को यानी उस चतुर्थांश को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश है वो बड़ा बनाया, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश को बिल्कुल छोटा लिया है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे पैमाना क्या लिया मैंने, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, जो भी एक्स अक्ष है वहां पे एक बॉक्स छोड़ के 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने लिखा है। पैमाना उस ढंग से मानना है जैसा आपके सारणी के अंदर मान है। इसी प्रकार y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने सब ये पहले से बना दिया। अब मैं एक एक बिंदु को आलेखित करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पहली टेबल है, फर्स्ट टेबल, इसके अंदर पहला जो x का मान है वो 0 है और y का मान 10 है, तो x 0 और y का 10 लेते हैं हम। यहाँ पे सीधा y का मान 10 और x का मान 0। देखिए y अक्ष पे आपके जो मान होगा x का वो 0 होगा और y का 10 है, तो इस बिंदु को आलेखित कर देते हैं यहाँ पे, ये जो बिंदु है और उसके ऊपर गोल घेरा लगा दो। 10 ये 0 और 10 होगा, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं ए बिंदु,
ठीक है। और जो बिंदु ए है वो क्या क्या है, ये 0 और 10, हमेशा एक्स निर्देशांक है वो पहले आएगा आपके। तो यहाँ पे आपने ए बिंदु लिख दिया 0 और 10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, 0 और 10 हो गया। अब 3 और 7, एक्स का मान 3 और वाई का मान 7, यानी बिंदु बी को आलेखित करना है। एक्स का मान 3, देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे आपको 3 देखना और वाई अक्ष पर 7, तो सीधा ऊपर चढ़ना पड़ेगा 7 तक। तो यहाँ पे जो बिंदु आएगा ये 3 और 7, तो हल्का सा बिंदु लगा के ऊपर गोल घेरा लगा दो, तो सीधा आ जाएगा। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं बिंदु बी, और बी लिख लेता हूँ 3 और 7, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा पॉइंट मुझे है 10 और 0, यानी x का मान 10 है और y का मान 0 है, तो ये सीधा x अक्ष पे जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। तो देखिए x अक्ष पे जो 10 है वही इसका बिंदु होगा, तो यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि y का निर्देशांक यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये बिंदु C है और यहाँ है 10 और 0, पहले 10 आएगा क्योंकि x निर्देशांक 10 है और y का मान क्या है 0। तो a आ गया, b आ गया, c है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचना है आपको, तो लाइन खींच लेता हूं मैं सीधा इन बिंदुओं को मिलाते हुए। तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई जाएगी आपकी रेखाएं, तो ही ये आपने सही मान निकाला, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल सीधी लाइन आ गई। अब मैं दूसरी टेबल पकड़ता हूँ, उनके सभी मानों को आलेखित करता हूँ। तो दूसरी टेबल क्या है, देखो 0 और 4, एक्स का मान 0 है, वाई का मान 4 है, तो x का मान 0, y का मान 4, तो यहाँ x का मान 0 और y का मान 4, तो देखिए यहाँ x का मान y अक्ष पे होगा, तो इस बिंदु को आलेखित करना पड़ेगा आपको। y का मान 4 होगा ये, और x का मान यहाँ 0 होगा, तो इसका नाम देना पड़ेगा बिंदु P, और ये हो जाएगा 0 और 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा आपके 3 और 7, जो पहली टेबल में थे वो के वो यहाँ पर भी है, तो जो P और Q होगा वो यही है, तो यहाँ नाम दे देता हूँ Q, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट देख लेते हैं P, Q और R। यहाँ है -4 और 0, यानी x का मान -4 है, तो x का मान -4 है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। देखिए -1, -2, -3, -4, तो इस बिंदु को आलेखित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ y का मान 0 ही होगा, तो ये -4 और ये 0 है। P हो गया, Q हो गया, ये है R, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक सीधी रेखा आपको खींचना है, तो यहाँ मैं खींच लेता हूँ, इससे सीधी रेखा जाएगी आपके ये। देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, और यही इसका क्या हो जाएगा, हल। आप ऐसे करो यहाँ पे, चलिए लाइन में बाद में खींचता हूँ, इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि ये भी नजर आए तुम्हें। ये जो बिंदु है ए बी बिंदु, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ जिससे रेखा है इस पे क्रॉस ना हो, 3 और 4, ठीक है। और यही आपके बिंदु है वो Q है। अब मुझे P, Q और R को मिलाना है, तो यहाँ पे मैं बिंदु को मिला देता हूँ। अब देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, वो बिंदु है B, 3 और 4, यानी कि इसका हल आपको मिल गया। x का मान 3 और y का मान 4, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो भी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी वही इसका क्या होगा, हल। इस बात का ध्यान रखना है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसका हल। हल कैसे लिखना है, वापस आपको लिखना पड़ेगा। ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर तो क्या है 3 और y का मान क्या है 7, यानी कि आपके पास जो माना था आपने कि प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या x और y, लड़कियों की संख्या क्या है y, तो लिख सकते हैं लड़कों की संख्या क्या हो गई आपके
x बराबर हो गई 3। चाहो तो x लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख लो कि लड़कों की संख्या क्या है 3 और लड़कियों की संख्या क्या है 7। तो यही आपको पूछा था कि आप बताइए ग्राफी विधि से कि प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या 3 आ गई और लड़कियों की संख्या आ गई 7। तो ये है इसका हल।